कोशिश रहेगी कि दिसंबर 2026 में एक ट्रेन टेस्टिंग के लिए हम दे देंगे। ट्रेन में कैपेबिलिटी है, डिज़ाइन उस हिसाब से किया गया है। बेंगलोर का भी ट्रेन उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। हाई स्पीड ट्रेन के बाद अब बुलेट ट्रेन को दौड़ाने की तैयारी है। पटरी पर बुलेट ट्रेन कब तक दौड़ेगी, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो भारतीय पार्थ मूवर्स लिमिटेड के जो सीएमडी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे। सर, बात की जा रही थी कि मुंबई से अहमदाबाद तक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब पटरी पर दौड़ती हुई नजर आएगी। मेरे लिए तो कहना मुश्किल है, पर जो हमारा जो काम है वो जो हाई स्पीड ट्रेन प्रोटो डेवलपमेंट का वो हम काम कर रहे हैं अभी, और उस पर अभी डिज़ाइन का काम जारी है। उम्मीद है कि 2026 में अप्रैल के आसपास जो है हम पहला जो कार बॉडी शेल है उसके साथ तैयार रहेंगे, और कोशिश रहेगी कि दिसंबर 2026 में एक ट्रेन टेस्टिंग के लिए हम दे देंगे। इसको लेकर किस तरीके से सर डिज़ाइन तो हो गया होगा तय, तभी उसी के बाद हम 2026 तक की बात कर रहे हैं। नहीं, डिज़ाइन की एक प्रक्रिया होती है। एक बेसिक जो डिज़ाइन जो चाहिए होता है, उसके बाद 3 स्टेज होते हैं डिज़ाइन के। पहला स्टेज होता है कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, दूसरा स्टेज होता है प्रीलिमिनरी डिज़ाइन, तीसरा स्टेज होता है फाइनल डिज़ाइन या डिटेल डिज़ाइन। तो ये जो डिटेल डिज़ाइन है ये चलता रहेगा, इसमें कम से कम 4-5 महीने और लगेंगे, और उसके बाद ही जो ट्रेन बनाने की, क्योंकि जैसे ही हम कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन करते हैं, प्रीलिमिनरी डिज़ाइन के स्टेज में आ जाते हैं और प्रीलिमिनरी डिज़ाइन को भी आगे बढ़ाते हैं, तो हम कई सारी चीज़ें ऑर्डर करने की स्थिति में होते हैं, कुछ चीज़ें बनाने की स्थिति में होते हैं। सर तो ट्रेन जो बनता है ये कई पार्ट से बनता है ना। सबसे पहले नीचे का हिस्सा बनता है जिसको अंडर फ्रेम बोलते हैं। अंडर फ्रेम के बाद में जो है कार बॉडी पे आते हैं, जो साइड वॉल होती है, एंड वॉल होती है, रूफ होता है, ये फाइनल स्टेजेस में बनता है। पैरेलली बोगी, जिसको बोगी मतलब नीचे जिस पे कि ट्रेन खड़ा रहता है, जो कि सबसे अहम हिस्सा है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पैरेलली बनता है। बोगी, व्हील, एक्सल सबको जो है फिर असेंबली की जाती है। उसमें बोगी फ्रेम है, उसके ऊपर लेके असेंबली की जाती है। उसके बाद जब ट्रेन का खांचा तैयार हो जाता है, दैट इज़ अंडर फ्रेम, साइड वॉल, एंड वॉल, ये सब फिर उसको जो है बोगी पे रखा जाता है, उस पर अटैच किया जाता है। तो एक प्रक्रिया है। तो ऐसा नहीं कि हम एक साथ सारा चीज़ बनाएंगे, ऑलरेडी बनते रहेगी, पैरेलली कुछ काम शुरू भी हो गया है। तो सर ये मेक इन इंडिया होगा, क्योंकि बात की जा रही थी कि जापान के साथ भी कुछ टाई अप हुआ है। जापान का जो टाई अप है उसके बारे में जो NHSRCL है वो उसको कर रहे हैं। यहाँ पर तो प्रोटो ट्रेन बनाने की रिक्वायरमेंट है, और प्रोटो ट्रेन जो बनाना है ये मेक इन इंडिया में ही होगा। इसमें जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो इंडियन रहेगी, तो इसलिए ये शुद्ध प्योर मेक इन इंडिया रहेगा। सर, एक ड्राइवरलेस ट्रेन की बात की गई थी कि मुंबई और बेंगलुरु में ड्राइवरलेस मेट्रो दौड़ती हुई नजर आएगी। उसका ट्रायल किए गए हैं क्या? नहीं, अभी ट्रायल हुआ नहीं है। मुंबई में अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन जो है अगले 6 महीने में उसका वो तैयार हो जाएगा ट्रायल के लिए। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि ट्रेन में कैपेबिलिटी है, डिज़ाइन उस हिसाब से किया गया है। बेंगलोर का भी ट्रेन उसी हिसाब से डिज़ाइन किया जा रहा है। परंतु इतना सब होने के बाद भी मेट्रो कोचेज़ में भी CCRS का क्लियरेंस चाहिए होता है, और अभी तक देश में, भारत में किसी भी ट्रेन को CCRS ने पूरी तरह से अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन पे चलाने के लिए क्लियरेंस दिया नहीं है। तो ये देखते हैं कितना समय इसमें लगेगा, बट कैपेबिलिटी आ गई है हमारे पास डिज़ाइन की। ट्रायल रन भी शुरू हो रहा है क्या सर इसको लेकर? ट्रायल रन करेंगे हम? नहीं, ट्रायल तो कंटिन्यूसली चलता है, सीधे अनअटेंडेड पे नहीं जाता। ग्रेड ऑफ ऑटोमेशन 1, 2, 3 करते करते फिर 4 पे जाते हैं। तो सर प्रक्रिया जारी है। सर एक और सवाल कि वंदे भारत स्लीपर को लेकर लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो उसमें क्या नया लोगों को फील होने वाला है? वंदे भारत स्लीपर जो है बिल्कुल अलग तरीके का ये जो है ट्रैवल एक्सपीरियंस देगा। इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो हमको एयरप्लेन में देखने को मिलती हैं, जैसे टॉयलेट्स का इंडिकेशन, इसमें जो है मोबाइल चार्जर, लाइटिंग वगैरह, इसमें स्पेशल टाइप के लैडर्स दिए गए हैं। बहुत अर्गोनॉमिक बनाया गया है, बहुत कंफर्टेबल बनाया गया है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। PWD टॉयलेट्स जिसको बोलते हैं, फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए अलग टॉयलेट भी दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस तरह से इस प्रकार की एक ट्रेन बन रही है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए।
सर भोपाल के उमरिया में जो यूनिट हमारी शुरू होने जा रही है उसमें कुछ यूनिक टाइप का या कुछ नई टेक्नोलॉजी वाले कोचेस मैन्युफैक्चरिंग होगी क्या? ये जितने डेवलपमेंट हैं, चाहे वो वंदे भारत है, हाई स्पीड है, ये सारे नेक्स्ट जेन ट्रेन्स हैं। तो डेफिनेटली ये ट्रेन्स जब यहाँ बनेंगे, यहाँ भी बनेंगे, आगे आने वाले समय में एल्यूमिनियम ट्रेन्स भी बनेंगे, तो ये सारे यूनिक टाइप के लेटेस्ट नेक्स्ट जेन ट्रेन्स बनेंगे यहाँ पे, और डेफिनेटली बनेंगे भोपाल में भी। तो मध्य प्रदेश में जहां मेट्रो को लेकर भोपाल और इंदौर में तैयारी है, लेकिन इंदौर के अलावा बेंगलुरु और मुंबई में जो है अनअटेंडेड मेट्रो चलाए जाने को लेकर तैयारी की जा रही है, और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि दिसंबर 2027 तक इसको लेकर भी ट्रायल किया जा सकता है। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव।